अगले सेगमेंट में हम फोकस करने वाले हैं सर, विशेष तौर पर जो हमारे पावर सेक्टर को लेकर के काफ़ी सारी बातें करनी है, तो उसका आगाज़ करते हैं दूसरे सेगमेंट का। और पहली टिप्पणी पे मैं दोनों लोगों की राय जानना चाहूँगा। कल रिजल्ट्स थे और हर्ष ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया, लेकिन अंबाला मैम बताइए और फिर अमित सर। इरिडा बहुत लोगों की पोजीशन है 32 रुपये से लेकर के और आगे तक हर जगह हायर लेवल तक। अंबाला मैम पहले आप, और इस पर मैं दोनों लोगों की राय जानना चाहूँगा, अमित जी की भी। पहले अंबाला मैम आप। थैंक यू। और देखिए इरेडा में आई एम बुलिश, 155 पर है। अगर पहले नहीं ले पाए हैं जैसे कि 140 145 के भाव पर जहां पे हमने रिकमेंड किया था, तो भी 155 के पास भी ले सकते हैं। एंड टारगेट एक्सपेक्ट करिए, बहुत आसान टारगेट जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आते हुए। इट विल स्टार्ट विद 170 एंड अप टू 200। यस, यू गॉट टू गिव इट टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। लगभग ये टाइम टेकिंग स्टॉक रहने वाला है। 6 महीने के व्यू में ये मौका है कि आपको ये टारगेट्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा 143 का। तो एक स्विंग व्यू बन रहा है यहाँ पर। जिन्होंने पहले मिस कर दिया, दे कैन अटेम्प्ट नाउ। 155 पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, थोड़ा नहीं लंबे समय तक एक्यूमुलेट कर सकता है। हो सकता है 3 से 4 महीने तक ये एक्यूमुलेट करे। ऊपर पोटेंशियल टारगेट 171 के हैं, अमाला मैडम ने भी सही कहा। 179 के बाद इसमें कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जो कि 186 तक एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये इरिडा अभी रेंज में फंसा हो सकता है 148 से 169 के बीच में, और इससे बड़े पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं। इसी रेंज पर ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इरेडा को लेकर के। अगली कंपनी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है पावर ग्रिड को लेकर के। पावर ग्रिड में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हलचल देखने को मिली है, लेकिन ये शेयर भी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। पूरा पावर सेक्टर ही अंडर परफॉर्मेंस में रहा है। तो इस पर रमेश सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और फिर आप एक एक करके चलेंगे और बीच में जो कोई महत्वपूर्ण शेयर रहेंगे उसमें दोनों की टिप्पणी लेंगे हम। तो पावर ग्रिड इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 291 292। जी सर। बीटीएसटी किया जा सकता है 300 प्लस के टारगेट के लिए। 292 का भी भाव चल रहा है, 291 के आसपास का। ये मुझे लगता है 287 के नीचे की अगर क्लोजिंग नहीं आती है आज की, या फिर इसके ऊपर क्लोज होता है, तो ये आराम से 295.50 और 302 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट नजर आ रहे हैं। 302 का टारगेट यहाँ पे रखें सर। स्टॉप लॉस क्या रखें पावर ग्रिड पे अभी इंट्राडे पे अगर बीटीएसटी कर रहे हैं तो? 287 का स्टॉप लॉस होगा, 295.50 और 302 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट। पहले टारगेट पे 50% एग्जिट कर लेना चाहिए और बाकी के रिमेनिंग पोजीशन को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाकर 302 तक बने रहना चाहिए। 302 तक होल्ड करने की सलाह यहाँ पर, और 295 से ऊपर के टारगेट यहाँ पर पहले दिए गए हैं, और 291 292 पे अपडेट करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए पावर ग्रिड के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 302 का टारगेट, 287 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना की सलाह दी जा रही है। 292 के आसपास ट्रेड करता हुआ इरिडा में अच्छा मोमेंटम दोबारा बनता हुआ। और ये देखिए अब नए जो है लोअर लेवल से सर अच्छी रिकवरी अभी अब हम लोगों ने बात की, और ये मुझे लग रहा है ये कल का सेशन जो है ना वो थोड़ा सा पावर पे फोकस करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। कुछ कह रहे हैं अमित सर आप? यस सर, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आराम से 295 और 300 प्लस के भाव कल तक हमें देखने को मिल सकते हैं। 295 किस पे सर? ये अपना पावर ग्रिड में। अच्छा, मैं अभी इरिडा भी दिखा रहा था, इरिडा भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। एक बार देखिए जरा चार्ट पे, ये देखिए 292 तो है। एक बार इरिडा दिखाइए जरा। इरिडा में भी जो अभी आप दिखा रहे थे, हाँ ये देखिए यहाँ पर भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। एक बार पावर सेक्टर में ओवरऑल तेजी देखने को मिल सकती है। सेक्टर रोटेशन हो रहा है और पावर सेक्टर में मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 हफ्ते ये तेजी देखने को कंटिन्यू रहेगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो नज़रें रखिए यहाँ पर इसके ऊपर। ये दो कंपनियाँ जो है काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करती हुई। दो हमने पीएसयू ले लिए हैं, एक दो जरा आप प्राइवेट लेकर के आते हैं जिस पे काफ़ी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, वो था मैम अदानी पावर। अदानी पावर पे आप अपना व्यू दीजिए ज़रा, क्या राय रहेगी? काफ़ी लोगों के पास ये 160 150 इस तरीके की रेंज में लोग हैं, और अदानी समूह पे अदानी पावर का भविष्य आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अडानी पावर को समय देना पड़ेगा, भविष्य बहुत ही ब्राइट है। अब इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इट जस्ट लाइक कि ये कैपेक्स वाले प्रोजेक्ट्स में आते हैं ओवरऑल ग्रुप की अगर बात करें तो। और ऐसे सेक्टर में जब आप पैसा लगा रहे हो, जब आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को अवॉइड कर दे तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम में अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करिए।
वो एक्सपेक्टेशन और वो पोटेंशियल अडानी पावर के स्टॉक, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मुझे दिखती है। इसीलिए जब ये डिप आया है अभी, तो यहाँ पर मुझे याद है मैंने 145 140 के रेंज में बाइंग सजेस्ट की थी, एंड उसके बाद ये फिर से 150 के ऊपर गया है, 155 के ऊपर। स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल। मैं फिर से वही बोलूंगी कि अगर आप मिस कर रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हैं आप लोग। तो अगर कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पर फिर से इसको बाय कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ, ट्रेडर्स अवॉइड करिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, जिनका फंड उतने ज्यादा नहीं है, तो वो लोग अवॉइड करें, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड ट्राइंग, और आप चाहते हो कि कम से कम 1-2 साल आप रख लोगे स्टॉक को, तो आप आराम से इनको बाय करिए। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए बस, कि आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर 130, एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो आपके हैं वो स्टार्ट होते हैं 170 200 तक। और ये जो व्यू है बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला व्यू है। अगर आपने इनको 2 साल रख लिया तो ये काफी अच्छी रेंज में ट्रेड करते हुए मिलेंगे आप। जी चलिए, तो ये बात हो गई अदानी पावर को लेकर के, तो बात हो गई यहाँ पर इरेडा को लेकर के बात हो गई, इसके अलावा पावर ग्रिड बात हो गई, अदानी पावर बात हो गई। वारी एनर्जी पे अब जरा लेकर के आते हैं, बात करते हैं और बात अमित सर से जानते हैं। सर, वारी रिन्यूएबल पे भी हम लोग बात कर रहे थे, मैं अब वारी एनर्जी पे बात करना चाहूँगा। वारी एनर्जी पॉजिटिव है, आज 3% 2-3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3550 के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे आप 3500 के ऊपर? सर बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बना हुआ है इसका भी। ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर हमें ये भाव आराम से 4000 के पार देखने को मिल सकते हैं। अभी 3555 का भाव चल रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा बाजार, उसी तरह से हमें भी एक्यूमुलेट करना है। ओवरनाइट बहुत बड़ी रैली ट्रिगर होने की संभावना तो कम लग रही है, लेकिन अगर कोई पोजिशनली इसको लेके जाना चाहता है तो 3350 के नीचे के स्टॉप लॉस से 4200 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है। ये बात यहाँ पर वारी एनर्जीज को लेकर के निकल के आई है। अभी मैम आपसे अदानी पावर में बात हुई, अदानी ग्रीन पर देखिए, काफ़ी व्यूअर्स हमारे जो है परेशान हैं बहुत दिन से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कब तक क्या करना चाहिए। अदानी ग्रीन एनर्जी 1000 के आसपास कैसा लग रहा है? ये वारी एनर्जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आप जो आप बोल रहे हैं तुरंत स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर साहब लेकर के आ जाते हैं। अदानी ग्रीन जो है आधे % की मजबूती, 1040 का लेवल देखने को मिल रहा है, आधे % की मजबूती, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? ओके, देखिए अडानी ग्रीन अगेन एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी टाइप स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में परेशान करता है, लेकिन अगर आप इसको रखें, थोड़ा समय दें, तो ये पैसा बना करके दिया है और आगे भी पोटेंशियल है। तो अभी का ये जो भाव है इसमें 1000 के आसपास 1040 से चल रहा है अभी। अगर आप रिस्क एपेटाइट थोड़ा रखते हैं और हाई पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड, यानी जिसको बोलते हैं ना कि आप हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उनमें से एक है। रही बात टारगेट एक्सपेक्टेशन, अभी 1040 के पास में है। आप आराम से, मतलब ये हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप आराम से यहाँ पर 1340 1350 यानी 1350 का भाव आते हुए देख पाएंगे, और दूसरा आपको लगभग 1800 का भाव आते हुए दिखेगा। मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ, डिस्क्लोजर ऑलरेडी दिया है कि ये ट्रेडर्स को सताता है, तो आप बहुत आराम से इन्वेस्टिंग के लिए इसको धीरे धीरे चाहे तो एक्यूमुलेशन शुरू करिए। जो भी आपका एक रिस्क एपेटाइट स्टॉक के लिए रखा है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। स्टॉप लॉस नहीं, एवरेजिंग का जो लेवल बनता है यहाँ पर, अभी इसने एक बार और आज जो बाय कर रहे हैं उनको पॉसिबिलिटीज है कि उनके लिए 950 का एक बार भाव आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा और एड ऑन करना है। पॉसिबिलिटीज कम है, आए तो ही। अब रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है 780 का, दैट्स ऑल। और इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है, मिस ना करें तो बेहतर रहेगा। मिस ना करें तो बेहतर रहेगा, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। एक PSU, एक प्राइवेट, इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली कंपनी जो चलते हैं अमित सर के पास, SJVN, जिसने बहुत थकाया है सर। SJVN और NHPC जैसे शेयरों ने, क्या करें सर? ये मतलब ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, और फंडामेंटल देख के लोग रुके हुए हैं कि आज आएगी रिकवरी, अब आएगी रिकवरी, लेकिन जैसे ब्रेकआउट के नज़दीक पहुंचते हैं ऐसा लगता है कोई करंट छू गया हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 89-90 के आसपास SJVN पे? सर पहले तो मैं ये बहुत बताना चाहूंगा कि अभी अदानी ग्रुप के बारे में बात चल रही थी। अदानी ग्रुप ऐसा ग्रुप है, मैं SJVN पे भी आता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर अदानी के कोई भी शेयर को लेना है तो कम से कम ये टारगेट लेके चलना है कि
हम 2-4 साल होल्ड करेंगे और उस 2-4 साल में जब भी 10-20% का बाउंस मिले तो हमें प्रॉफिट लेते रहना है, क्योंकि जब भी ये 10-20% बढ़ता है वहां से वापस टूट जाता है, नीचे स्टेबल होता है, फिर अचानक से कोई दिन 10-20%, यानी इसको कभी कभी मिर्गी की बीमारी लगती है, अचानक से 10-15% टूटेगा, फिर जहां पर था वहीं पर आगे खड़ा हो जाएगा। तो अदानी के कोई भी शेयर में आप लेते हैं तो मुनाफा सेट करके रखिए कि भाई मेरे को मुनाफा 10-20% मेरे भाव से मिले तो मेरे को लेके मोकला हो जाना, निकल जाना है, फिर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो आया अपना, जो गया वो सपना। वाह, जो आया सपना, जो छूट गया वो सपना। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। ये आपके वन लाइनर जबरदस्त है सर। जी सर, हाँ आगे बताइए सर। सर ये अनुभव से आए हुए हैं सब, कहीं से कोई मुझे लिख के नहीं देता है, क्योंकि बाजार में सर 2005 से हूं मैं, इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत बार जीरो भी हुआ हूँ, बहुत बार हीरो भी हुआ हूँ। तो सारी चीजें देखने के बाद, ये सब चीजें महसूस करने के बाद ये सब आई हुई हैं, ऐसा कहीं से मैंने, और मैं जो रोडों पे लिखा होता है ना, जब ट्रेवल करते हैं हम लोग, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, वो ट्रेडिंग में बड़ी अप्लाई होती हैं, जैसे दुर्घटना से देर भली। भाई कोई चीज छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग भाग के गाड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। बात सही है, ये बात तो सही कह रहे हैं। उनमें बातें सार गर्भित होती हैं, मतलब ठीक है लोग समझते नहीं, लेकिन अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। हाँ बिल्कुल सर, वो बोल रहा है सर आपका। हाँ सर बताइए सर। एसजेवीएन अभी 89-70 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है ये भी एक्यूमुलेट करेगा कुछ टाइम तक, ये वापस से हमें 89 के आसपास टेस्ट होता हुआ दिख सकता है इन केस। अभी इसने लोअर लेवल पे 8820 का भाव लगाया हुआ है, 8820 का भाव आज का ही इनफैक्ट है, नहीं कल का 8820 का कल का लो है। जब तक ये लो नहीं करता है तब तक एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 90.80 तक का। ओवरऑल मुझे लगता है इससे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कभी भी कोई भी अपसाइड मोमेंटम आता है, 94 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो सुख का कारण बन सकती है इंस्टेड ऑफ दुख, तब हमें ये 109-108 रुपए तक पोटेंशियल टारगेट दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए इसकी क्लोजिंग देनी पड़ेगी 94 के ऊपर। ठीक है सर, 94 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। हालांकि इसके साथ वही जो समस्या हमने बताई ना, ये जैसे लगता है ब्रेकआउट दिया वहीं पे वहाँ से वापस घूम जाता है। एक बार अगर 8850 का जोन, 8820 का जोन जो कल का लो है वो कटता है तो विपुल जी हमें इसमें पोटेंशियल 8350 तक की एंट्री मिलने की पॉसिबिलिटी बना लेगा ये। तो 8820 का अगर लेवल कट जाए तो हमें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट मार के 83 के आसपास वापस से रीबिल्ड करना चाहिए बाय पोजीशन को, और 83 के आसपास एक अच्छा पोटेंशियल दिखता है, और वहां से 93 की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, यानी कि थोड़ा सस्ता लेने के बाद वहां से 8 से 10% का मूव कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी बन सकता है। यहाँ पर सस्ता देख के लेने का मतलब है कि हो सकता है कि हम थोड़ा सा रिस्की जोन पर ट्रेड करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं सुज़लॉन। मैम जरा आपके लिए विशेष रूप से ये तोहफा आया है, बताइए क्या टिप्पणी करना चाहेंगी। अब रिजल्ट पे निगाहें लगी हुई हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर यहाँ से ये फिर से हो सकता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिले। ये जो 52 के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर 54 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? बुलिश हैं आप इस पर, सुज़लॉन पर? देखिए यस, और ये बाइंग जोन है, धीरे धीरे ट्रेड इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बाइंग जोन बन रहा है, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। हाउएवर आज की डेट में क्या हम इसको बाय करें या नहीं करें, उसको जस्टिफिकेशन एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करूँ तो इस एस्पेक्ट से भी अगर हम देखते हैं तो देयर इज अ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, और जो हम कंपैरिजन रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो मल्टीपल्स को स्टडी करते हैं वो भी सेक्टर के कम ही है, थोड़ा ही लेकिन कम है। सो दैट ऑल्सो गिव्स एन कॉन्फिडेंस कि यहाँ पर दोनों ही चीजों पर प्रॉफिट भी है, मल्टीपल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है कंपनी एज ऑन डेट, दैट मीन्स प्राइस जो है, और टेक्निकली भी अपने सपोर्ट के पास में ये भी आ चुका है। तो इस कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं एक प्रोस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए बनती है। देखिए ये मार्केट इन्वेस्टर वाली मार्केट है, ट्रेडर्स को थोड़ा थोड़ा जरूर मिलेगा बट वो प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है। तो ये ध्यान में जरूर रखना है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हैं उसका नेचर समझिए, क्योंकि रिजल्ट पर ये कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर रिएक्ट करती हैं और 2-3 क्वार्टर्स लेती हैं अच्छा मूव करने के लिए। देयरफॉर अगर आप सुज़लॉन में आज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी रेडी कि ये आपको 48 तक हो सकता है, चांसेस कम है, बट क्योंकि अभी इसकी RSI अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो इट इज बिलो 60, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि एक बार सरकते सरकते आने वाले कुछ महीनों में अगर 48 पर आए
तो ही थोड़ा बहुत एड ऑन करना है। अदरवाइज आज जो 54 पर है बाय कर सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट 60 एंड 65। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए ये टारगेट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और एवरेज करना चाहते हैं 48 के आसपास में, तो भी आप यहाँ पर बाय करें। एंड जो आपके लिए टारगेट होंगे फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, वो 70 से तो स्टार्ट होते हैं एंड अप टू 85 तक जा सकते हैं। इट्स हाई टारगेट, बड़े टारगेट्स है, इसीलिए आपको समय देना पड़ेगा। और एक कंबाइंड स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर रखेंगे सिर्फ 45 का। अच्छा ठीक है, ये बात सुजलॉन को लेकर के निकल के आ रही, बड़े सारे लोग जानना चाह रहे थे। अगली टिप्पणी सर, निजी कंपनी है, वो है एक्मे सोलर। ACME सोलर अभी जो है ट्रेड करती हुई ऑलमोस्ट फ्लैट 282 283 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। ये 282-83 के आसपास कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एक्मे सोलर का स्टॉक अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 286 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक बार करेक्टिव फेज में आकर ये हो सकता है 276 के आसपास का रेट दिखाए, वहां से स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होगा 271 का। यहां पर एंट्री ना करके 276 के आसपास एंट्री प्लान करना चाहिए 271 के स्टॉप लॉस से। 271 का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है और किसी दिन 291 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, तो हम इसको आराम से 304 रुपए का भाव देख सकते हैं। यहां पर अगर एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है, स्टॉप लॉस वर्सेस टारगेट सेम होते हैं, तो बेटर ये है कि अगर छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लोअर लेवल पे मिले 274 के आसपास, तो वहां पर बाय करके 271 का स्टॉप लॉस रखें और फिर वहां से बड़े टारगेट के लिए बैठें। चलिए, तो ये बात हो गई एक्मे सोलर को लेकर के। और एक और जो शेयर हम बोल रहे थे थकाने वाला, वो है NHPC। हाँ सर, बहुत सारे टारगेट निकल के आ गए, लेकिन धरती मतलब इधर से उधर हो जा रही है। ये शेयर भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा मैम, क्या करें? आज इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 87 के आसपास, लेकिन इसकी तेज़ी को देख के उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि इतनी बार खुशी देने के बाद जो है ये वापस लौट जाता है। ये भी SJVN की तरह है, और ये SJVN के मतलब ये तो ये पिताजी हैं, ये पहले इन्होंने शुरू किया था, ये SJVN ने अब शुरू किया है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम NHPC पे? NHPC खरीदने लायक और खरीद के भूलने लायक है, और आज की डेट में जो भाव है वो भी बढ़िया है, इट्स महंगा नहीं है। लेकिन आप इसमें ये बस इतना ध्यान में रखिए कि आप FD से बेहतर रिटर्न पाएंगे, और बीच बीच में जो डिविडेंड मिलता रहेगा उसका एडिशनल आपको फायदा मिलेगा। तो समय लेगा, ग्रोथ देगा और डिविडेंड देगा। तो अगर ये चीज चाहिए आपको, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करिए, और अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में इकलौती कंपनी कहलाती है, तो डेफिनेटली मोनोपोली इज देयर। और 87 पर है, बहुत ट्रेडिंग वाला माइंडसेट है, छोटे समय के लिए देख रहे हैं तो 87 पर खरीद सकते हैं। लगभग 87 रुपए 20 पैसे अभी चल रहा है, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं लगभग यहाँ पर 91 95। ये ट्रेडिंग के लिए टारगेट्स है। लेकिन अगर आप 91 का पहला टारगेट कब तक के लिए मैम, कितने दिन के लिए? 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर। देखिए 91 तक के टारगेट 3-4 रुपए का थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन नजरें रखिए यहाँ पे NHPC पे। और 95 एंड स्टॉप लॉस जो रखना है दैट्स इट जस्ट 83। तो ये स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि आज हम कुछ अलग तरीके से मैं स्टॉक को देख रही हूँ, कि आज इन्वेस्टर के माइंडसेट से मैं स्टॉक्स को देखना चाह रही हूँ ज्यादा। तो अगर आप इसको रख ले तो ये आपको 100 के पार जाते हुए दिखेगा, और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, शायद इसी साल यानी 2025 को क्लोज होते होते 100 के पार निकल जाए। सो दैट्स द एक्सपेक्टेशन फॉर NHPC जी। तो ये इन्वेस्टर इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं मतलब इतने गुणी हैं, ये मतलब अंबाला मैम देख रही हैं दर्शकों के नज़रिए से, इन्वेस्टर की निगाहों से। हमारे जो अमित जी है वो देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कुंडली ज्योतिष के निगाहों से। तो ये जो अद्भुत अद्भुत कलाएं लेकर के हमारे एक्सपर्ट आते हैं, बहुत शानदार। अब जो है एक और कंपनी जो है अच्छा मोमेंटम, लेकिन वाकई में पावर ग्रिड में अच्छा मोमेंटम इडा, और अब जो है NHPC इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एक और इंट्राडे हाई लेकर के आ रहे हैं अमित सर के पास। टोरेंट पावर सर 1316 पे ट्रेड करता हुआ 0.25% ऊपर। इस पर भी बीते कुछ दिनों में कुछ एक कॉल्स निकल के आई थी, अभी भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं हैं क्या सर? अमित सर देखिए जरा इसकी कुंडली देखिए क्या कह रही है। बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है। 1480 रुपए तक के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। 1220 का मंदा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 1220 तक भी आ जाए तो भी 1100 रुपए का, तो 1200 रुपए का भाव, 1100 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए इसको 1220 के नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। डरने वाली कोई बात नहीं, अगर किसी ने लिया हुआ है सूनर और लेटर दिसंबर के पहले 1480 का भाव स्क्रीन पे छपना चाहिए।
ये बात यहाँ पर टोरेंट पावर पे निकल के आ रही है। सूनर और लेटर 1480 का टारगेट दिया ना सर आपने? 1480 का टारगेट इजीली पॉसिबल है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये देखने को मिले। ये देखिए एक से एक टारगेट निकल के आ रहे हैं और ये थीम चल रही है, मोमेंटम में हैं आज सारे शेयर, तो निगाहें आप बना करके चलिए इन सब पे और इनको हल्के में मत लीजिए इन बातों को, विपुल जी, क्योंकि विपुल जी, जब भी कोई सेक्टर रोटेशन होता है तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कम से कम 2.5 महीने के लिए होता है वो। आज हम लोग अक्टूबर में खड़े हुए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 15 दिसंबर एंड तक ये पावर सेक्टर आप लोगों को अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। ये निगाहें देखिए, ये बिल्कुल सही बात करें कि जब पैसे आने शुरू होते हैं ना तो एकदम से मतलब ऐसा नहीं होता कि आज आए कल नहीं आएंगे। ठीक है, एक दो दिन ऊपर नीचे चल सकते हैं, लेकिन जब पैसे आने शुरू होते हैं, लिक्विडिटी आनी शुरू होती है तो फिर वो कुछ दिन चलती है। ये बात यहाँ पर निकल के आता है। एक छोटा शेयर पकड़, जी सर कुछ कह रहे हैं? विपुल जी, मैंने ना नेचर को भी बड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वो एक अपनी जगह है, लेकिन हम लोग एक टर्म यूज करते हैं 7.5 अपनी लाइफ में। जिस तरह से 7.5 होती है और अढ़ैया होता है ना, 2.5 साल का भी एक फेज होता है। 7.5 के भी 3 पार्ट होते हैं, एक 2.5 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, 2.5 साल का होता है। इसमें कहा जाता है कि 2.5 साल जो होते हैं बड़े परेशान करते हैं, 2.5 साल मॉडरेट रहते हैं और 2.5 साल ओके रहते हैं। तो ये जो 2.5 महीने का कॉन्सेप्ट है, ये भी कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पिरेशन लिया हुआ है और उसको रिलेट किया हुआ है कि ये जब सेक्टर रोटेशन होता है तो कम से कम ये 2.5 महीने तक परफॉर्म करेगा। अच्छा, वाह, ये जो सर ये जो कलाएं हैं ना आपके अंदर, मुझे एक दिन आपके साथ बैठना है सर। ये जो सर इस दुनिया में मैं अपने दर्शकों से भी ये पूछना चाहूंगा, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन वेल मैनेज्ड जगह कौन सी है? आप ही बताइए सर, ये सब सर जानकारी। जंगल है, वहां पर हर चीज अपने आप वेल मैनेज्ड हो रही है। जंगलों में जाना आज इंसान पसंद भी करता है। नेचर से इंस्पायर होकर अगर नेचर से कनेक्ट करेंगे बाजार को तो काफी हद तक साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड हो सकती है। सर आपकी ये वेबिनार प्रदीप जी का हो जाए ना, एक बार ये जो तमाम कलाएं आप बता रहे हैं, तमाम ज्ञान आप, शास्त्रों का ज्ञान आप दे रहे हैं ना, इसके ऊपर एक वेबिनार किया जाए, दर्शकों को इससे थोड़ा सा अवगत कराया जाए नई नई जो है जानकारी के बारे में। हर्ष आ चुके हैं और बहुत सारे ब्रोकर की रिपोर्ट लेकर के, लेकिन इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले आर पावर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मैम जरा देखिए यहाँ कुछ संभावनाएं हैं क्या? क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? बड़ी सारी समस्याएं, जब चलना चालू होता है कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी मैनेजमेंट में कोई घोटाला हो जाता है, कभी कोई CFO पकड़ा जाता है। अभी क्या करें मैम? हालांकि 1.5% ये भी ऊपर ही है। आर पावर में छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 43 का स्टॉप लॉस, 45 रुपए 60 पैसे पर ये अभी चल रहा है। एंड टारगेट जो हम देखेंगे 48 रुपए का पहला टारगेट एंड अप्रोक्सीमेटली 51 दूसरा टारगेट। इसके ऊपर अगर जाता है तो आप ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाने के बाद ये थकता है ये स्टॉक। तो आप क्या करेंगे कि 48 के ऊपर जैसे ही इसने सेकंड टारगेट की तरफ निकले तो 48 का ट्रेलिंग लगा करके रुक जाइए। सो दिस इज व्हाट कैन बी डन इन आवर पावर। स्टॉप लॉस जो है अभी 43 का है, जब एंट्री आज ले रहे हैं, उसके बाद 48 का ट्रेडिंग रहेगा फॉर सेकंड टारगेट। चलिए ठीक है, एंट्री बनाई जा सकती है। बिल्कुल सर। चलते चलते बिल्कुल संक्षिप्त में सर, JSW एनर्जी, कुछ लोगों की टिप्पणियां थी तो कम से कम कवर हो जाए। अमित सर जरा खाली लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि इस समय बिल्कुल हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं सर। JSW एनर्जी ने भी सर, पूरा एनर्जी सेक्टर बहुत बढ़िया कमाल का सेटअप कल से ये फॉर्मेशन दिया है, आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी अगर किसी को अपने दूसरे जहां पर कहीं स्टॉक लिए हुए हैं, जहां पर प्रॉफिट दिख रहा है, वहां पर से बुक करके आप एनर्जी में शिफ्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 512 ओवरऑल मैक्सिमम डाउनसाइड 512 तक दिखती है, लेकिन पोटेंशियल टारगेट भी उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। आराम से हम इसको 675 रुपए तक का रेट देख सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 महीने के अंदर। 675, बड़ा शानदार मूव, एक से एक मूव देखने को मिल रहा है। पावर में अब से जो है थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो शिफ्ट करने का वक्त आ गया है, ये कहना है अमित जी का। 4 रुपये तेजी, 545 का लेवल, 675 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो रेडा पावर ग्रिड, अदानी पावर, वारी एनर्जी, अदानी ग्रीन, SJVN, सुजलॉन, एक्मे सोलर, NHPC, टोरेंट पावर, आर पावर और JSW एनर्जी पे की है हमने बातचीत। सर सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको इतने सारों में? कुछ मतलब आइडिया अगर आपको याद रहे तो। और मैम आप भी एक नाम ले लीजिएगा पहले, अमित सर। मुझे ये JSW स्टील बहुत अच्छा लग रहा है और ओवरऑल एनर्जी सेक्टर अच्छा लग रहा है। अगर लेना है तो ये अपना JSW एनर्जी ले सकते हैं। ठीक। ओवरऑल मुझे लगता है 675 रुपए का भाव टेस्ट होना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करके दूसरे सेक्टर से निकाल के एनर्जी सेक्टर में शिफ्ट करना चाहिए। बहुत सही। मैम आपकी? NHPC, वाह मैम, ये मतलब पार लग जाए। हर्ष हमारे जो हैं मतलब ढूंढ के इतनी रिपोर्ट लेके आए, डबल टारगेट रिपोर्ट्स में निकल के आए। शेयर ने नहीं चला तो नहीं चला,
अब देखते हैं अब आपने जो ये दिवाली के नज़दीक मंत्र फूका है उससे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस सेगमेंट को भी यहीं पर करते हैं समाप्त।